समाचार, शुभ संदेश या शुभ समाचार या खुशखबरी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। करेक्ट। और यही मेन बात है, सुसमाचार परमेश्वर के प्यार में एक उद्धारकर्ता को देने की खुशखबरी है, इसको बोलते सुसमाचार। और ये सुसमाचार लोगों के जीवन को बदलता है, लोगों को बुराई से अच्छाई में बदल देता। ये सुसमाचार लोगों को नरक से स्वर्ग में लेकर आता। ये सुसमाचार लोगों के जीवन को परमेश्वर से शांति आनंद प्राप्त कराता। ये सुसमाचार लोगों को शैतान की बंधनों से मुक्त करता। ये सुसमाचार देश में, शहर में, सब जगह पर प्रेम लेकर आता। परमेश्वर ने प्रेम किया ना। हम लोग थोड़ा समय के लिए सोचते हैं, अगर क्रूस पे ना, क्रूस पर लहू और प्रेम, प्रेम और लहू यीशु मसीह का थोड़ा सा अगर हम ध्यान देते हैं, प्रेम किया इसीलिए लहू बहाया। लहू के वजह से, लहू इसलिए है क्योंकि उसने प्रेम किया। और हम लोग देख सकते हैं कि उसकी लहू में वो सामर्थ्य है आज, जो हम कह सकते हैं कि यीशु के लहू से हम अपनी बुराई को बांधते हैं और यीशु के स्वभाव को हम उजागर करते हैं कि वो हम में बढ़े, यीशु की स्वभाव हम में बढ़े ना। और सुसमाचार जब लोगों के जीवन में पहुंचता है तो लोगों के जीवन, सोच विचार पूरी तरह से बदल देता। वो इंसान बोलता है पर पवित्र आत्मा सामने वाले इंसान की हृदय को छूता है और उसका जीवन को बदलता है ना। परमेश्वर ने प्रेम किया। कैसे कैसे समय पर प्रेम किया? जब हम बुरे थे। ऐसा कोई कर नहीं सकता ना, जब कोई बुरा कर रहा है या बुरे समय पर उससे कोई प्रेम करे, ये बहुत मुश्किल होता है। जो इंसान बुरा किया, हर कोई उस पर उंगली उठाता है, हर कोई उसको बुरा कहता है। और जिनको वो आशा रखता है ना, जिन पर वो आशा रखता है या एक्सपेक्टेशन है ना कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे मेरी इस हालत में, पर वो भी अगर मुकर जाते हैं तो वो इंसान टूट जाता पूरी तरह से और बिखर जाता है। ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर ने जब हम बुरे थे अपने प्रेम को दिखाया, अपनी भलाई को दिखाया। जब हम बुरे थे, जब हम पापी थे, और अपने पुत्र को दे दिया मरने के लिए ना। इफिसियों का 2 अध्याय वचन 1 में कहता कि हम अपनी अपराधों के कारण, यानी कि पाप के कारण हम मरे हुए थे। अब मरा हुआ इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता ना, कुछ भी नहीं कर सकता। मरे हुए इंसान को क्या बोलते कि उसको सहारे की जरूरत है। वो उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, हिला नहीं सकता, सांसें नहीं ले सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम मरे हुए थे। ऐसे समय पर परमेश्वर ने हमें जिलाया ना, परमेश्वर ने हमें जिलाया ऐसे समय पर। तो अब हमें देखना कि ये सुसमाचार मेरे लिए क्या मायना रखता है, कितना महत्व है। ये सुसमाचार की वजह से मैं आज प्रभु में आया हूँ, और ये सुसमाचार की वजह से मैं आज खड़ा हूँ, और ये सुसमाचार की वजह से मैं आज बुलाया गया हूँ ना। ये सुसमाचार की वजह से मैं आज स्थिर हूँ यहाँ पर, और यही सुसमाचार की वजह से मुझे परमेश्वर ने तैयार कर रहा, ताकि मैं दूसरों को ये सुसमाचार बांट सके, बता सके। समझ रहे? और दूसरी बात हम देख सकते हैं, 1 कुरिन्थियों का 15:3 सुसमाचार का मतलब को समझाया है यहाँ पर। सुसमाचार है क्या? असली में सुसमाचार क्या है? वो एक तो है परमेश्वर का प्रेम ना, जब हम बुरे थे। और असली में है क्या सुसमाचार ना? 1 कुरिन्थियों 15:3 कौन पढ़ रहा? मिला? कोई एक जन पढ़ सकते हैं?
पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ओके, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया। तो ये घोषणा करता है ना, पवित्र बाइबल घोषणा कर रहा, कि यह घोषणा करता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। तो सोचिए कि आपकी बुराई के लिए कोई अगर मरता है तो आपका क्या फर्ज बनता है। आप ऐसे बुरे हालत में फंसे हो, अगर आपको उस बुरे हालत से कोई अगर निकालता है तो आपका क्या फर्ज होता है कि आप क्या कर सकते ना उसके लिए। तो वही हम पूरी तरह से फंसे हुए थे, बुरे हालत में पड़े हुए थे, हम मरे हुए थे, परंतु परमेश्वर ने हम लोगों से प्रेम किया, हमें निकाला और हमें नई जगह पे बैठाया। तो आज हमारा फर्ज है कि जिसने हमें बचाया उसका तारीफ करें, उसको धन्यवाद दे और उसके मार्ग में चले। करेक्ट। और एक वचन पढ़िए, रोमियो का 4:25। ओके, तो आपके लिए वो हमें मर गया, ये असली सुसमाचार है। हमारी अपराध और पाप के कारण यीशु मसीह मर गया और उसका जी उठने के बाद हमें क्या मिलता, देखो, विश्वास धर्म करनी, वरन हमारे लिए भी जिन के लिए विश्वास धर्म करता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करता है जिसने हमारे प्रभु यीशु को 4:25। ये वहाँ हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया गया। ठीक है, क्या कह रहा, हमारी पापों के लिए, अपराधों के लिए वो पकड़ा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। ओके, तो उसका जीव पकड़े जाना यानी कि उसको दुख उठाना, हमारे अपराधों के कारण उसको दुख उठाना, और वो मर गया, उसको मार दिया गया हमारी पापों के कारण। अब वो जो जी उठता है तो वो हमें धर्मी ठहराने के लिए। कितना अच्छा ना, मैं गलत किया, मैं बुरा में फंसा हुआ था, वो मेरे लिए मर गया, मेरे जगह पर, मुझे मरना था पर वो मर गया। अब वो जी उठता है ताकि मैं धर्मी घोषित किया जाऊं। तो वो जी उठने का मतलब है उसका यह कि वह हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। अगर वो जी नहीं उठता तो हम शायद धर्मी नहीं ठहर पाते, हम शायद धर्मी नहीं ठहर पाते। ओके, और तीसरी बात, तीतुस का 2:11, यहाँ पर अनुग्रह की शब्द इस्तेमाल करता है। अनुग्रह 2:11 तीतुस। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। ओके, यह कि उसका अनुग्रह हमें बचा सकता है हर वक्त, हर समय। सिर्फ परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया, मैं बुरा में फंसा था, परमेश्वर अनुग्रह किया, मुझसे प्रेम किया, मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे पास आया, मुझे बुराई से बाहर निकाला और वो खुद मर गया और फिर जी उठा ताकि मैं धर्मी ठहरूं। देखिए, बुराई के कारण वो मर गया। अगर यीशु जी नहीं उठता तो मैं धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि वो जी उठा इसीलिए मैं धर्मी ठहरता हूं और गिना जाता हूं धर्मी। ओके, अनुग्रह आया। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत बातें हैं। परमेश्वर ने प्रेम किया, जब हम बुरे थे तो अपना पुत्र दिया। यीशु मसीह हमारी पापों के लिए मर गया, हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। अब वो अनुग्रह हमें बचा सकता, अनुग्रह से हर समय हर वक्त। ये जो शब्द है अनुग्रह, ये हर वक्त हर समय अनुग्रह हमें बचाता, कमजोरी से, निराशा से, परेशानियों से, परिस्थितियों से, घटी कमियों से,
निर्बुद्धियों से, अलग अलग चीजों से अनुग्रह हमें हमेशा बचाता है। समझ रहे हैं? और पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना 1:7, प्रेम, अनुग्रह, विश्वास, उद्धार, धार्मिकता, अनंत प्रवेश। ओके, ये शुद्धता के बारे में बात करता है, लहू और शुद्धता। लहू, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ओके, अब ये कह रहा हमें कि अब आप जान गए हो सुसमाचार क्या है। परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया जब तुम बुरे थे, अपने बेटे को दिया। ओके, परमेश्वर प्रेम की भलाई इस तरीके से दिखाया कि अपना बेटा दे दिया। ठीक है, बेटा जब हम बुरे हालत में थे तभी वो हमारे लिए मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जी उठा। ठीक है, जब वो जी उठा तो हम भी उसके साथ जी रहे, धर्मी ठहरे। अब वो धर्मी, हम धर्मी, तो साथ साथ चले। वो ज्योति में तो हम भी ज्योति में चले। करेक्ट? वो ज्योति में तो हम भी ज्योति में चले, तो सहभागिता साथ में बनी रहेगी हमेशा। समझ रहे? अगर समझ लीजिए वो अंधकार में है और मैं ज्योति में हूं, या मैं अंधकार में हूं वो ज्योति में है, तो सहभागिता नहीं हो सकती। अंधकार की और ज्योति की कोई मेल झूल नहीं है ना। वो भी ज्योति में है, आप भी ज्योति में हो, तो सहभागिता अच्छा है। तो इसीलिए कहता अगर तुम अंधकार में फिर भी चल रहे हो तो कहते कि उसकी लहू हमें पापों से, हर एक बुराई से हमें सिद्ध करता, उसकी लहू। सोचिए कि परमेश्वर प्रेम किया, क्रूस पर हम देखते लहू उसका और उसका प्रेम। परमेश्वर अगर प्रेम नहीं करता तो लहू नहीं बहाता, और लहू हमें आज वो सिद्धता देता जो परमेश्वर की सिद्धता है। समझ रहे? उसकी लहू आज, इसीलिए आपकी अगर मन में या आपकी जीवन में ऐसे परिस्थितियां हैं कि आप उन परिस्थितियों के कारण ज्योति में नहीं चल पा रहे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करिए पिता से कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी बुरी आदतों को यीशु तेरे लहू से बांध दे और मुझे अच्छी आदतों को जागरूक कर कि मैं उसमें चल पाऊं। समझ रहे? तो परमेश्वर चलाए, उसकी लहू हर वक्त हर समय आपको कैसे क्या रखेगा? सिद्ध रखेगा। परंतु अगर आप ज्योति में जैसा वो है आप भी वैसे है, तो आपको हमेशा सिद्ध रखेगा। ओके, और कुछ बातें। एक पहला पतरस 1:4, कितना अच्छा है। पाप के लिए मरा, जी उठा, धर्मी ठहरे हम, अनुग्रह हमें देता ताकि हर समय बचाया जा सके। लहू उसका सिद्धता, हम सिद्ध बनाता। अब यहां पर हमें देखते हैं उसकी सामर्थ्य क्या करता है हमारे जीवन में। उसकी सामर्थ्य अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अजर मिरास के लिए। पहला पतरस 1:4, सही पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अजर मिरास के लिए। ओके, एक ऐसी मिरास के लिए आपको ले जा रहा है जो इसमें सामर्थ ना, सामर्थ क्या लिखा है इसमें बाइबल में? इसमें लिखा है 4 में, अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। ओके, स्वर्ग में रखी है। अविनाशी, ना मिटने वाला, अजल, अजर ना वो एकदम अजल मतलब क्या है? अजर मिरास, अजल मिरास, अजर मिरास मतलब ये आप क्या बोलते कि आपको पुरखाओं से नहीं मिला, आपका परमेश्वर पहले से ही आपके लिए रखा है। और इसमें एक चीज बातें करता है, उसकी सामर्थ हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर की सामर्थ हमें सुरक्षित रखता है। और प्रेरितों के काम 1:8 में उसकी आत्मा हमें योग्य बनाती है ना। परमेश्वर की आत्मा हमें योग्य बनाती ताकि हम उसकी सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचा सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इसी बाउंड्री में या इसी सीमा में रहो। परमेश्वर चाहता कि आप इस बाउंड्री से बाहर निकलो और मेरे सुसमाचार के लिए तैयार रहो।
परमेश्वर चाहता है। और यूहन्ना 15:11 में कहता, उसका आनंद हमें आनंदित करता है। उसका जो आनंद है हमें हमेशा आनंदित करता है। ये परमेश्वर की सुसमाचार है। और 14:27, यूहन्ना 14:27 में उसकी शांति हमें शांत कर देती है। उसकी शांति हमें हमेशा शांत करती है। और आखिरी में फिलिपियों का 3 अध्याय 7 से 9 पढ़िए। फिलिपियों का 3 अध्याय 7 से 9 पढ़िए कोई। 7 से 9 नहीं, 3 का 7 से 9। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की बहुतायत के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। वाह, 9 भी पढ़ो। 9 पढ़ो। 9 और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, परमेश्वर की और विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर की ओर से मिलती है। ओके, तो यह कि वह स्वयं हमें संतुष्ट करता है। हम इस संसार में सर्टिफाइड यानी कि संतुष्ट ढूंढते हैं और कमाना चाहते हैं। परमेश्वर, ये पौलुस कह रहा है यहाँ पर, ये पौलुस जब लिख रहा था फिलिपियों की किताब, जेल के अंदर था। सोचिए, जब जेल के अंदर है वो, तो ऐसा बातें लिख सकता है। जो बातें मेरे क्या बोलते, जो बातें आदरणीय थी और मेरे लाभ की थी, मैं उनको क्या समझा? यीशु मसीह में हानि समझा। और इन सब चीजें, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना बुद्धि मेरे पास, मैं अच्छा नौकरी कर सकता था, मैं अच्छा शहर में रह सकता था, मैं व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता था, मैं नियम कानून को अच्छी तरह से पढ़ा हूँ, मैं अच्छा वकीलाती कर सकता था, परंतु मैंने परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह में, ताकि उसकी पहचान में बढ़ सकूं, उसको मैं पा सकूं, इसीलिए मैं इस सब चीजों को हानि समझा और उसकी राज्य में, उसकी अनुग्रह में, उसकी सुसमाचार में मैं पाया जाऊं। अगर ये सब चीजें रहेगा तो मैं इन सब चीजों के पीछे दौड़ूंगा। आज लोग देखते हैं मैं कितना कमा रहे हैं, लोग उसी के पीछे रात दिन पड़े हैं, मगर अफसोस उनके पास कोई होप नहीं, आशा नहीं ना, कोई उनका कोई मतलब नहीं कि वो इतना मेहनत कर रहे हैं। पर आज हमारे पास कुछ भी नहीं, हम उन चीजों के लिए मेहनत कर भी नहीं रहे, बट हमारे पास फिर भी एक भी आशा है, और वो है 9 वचन वापस से पढ़ो। 9 वचन पढ़ो आराधना, थर्ड का 9। और उसमें पाया जाऊं न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ओके, विश्वास करने पर जो मिले। मुझे धर्म की जो दुनिया में जो धार्मिकता है, व्यवस्था है, मैं उसमें ना पाया जाऊं, बल्कि मैं विश्वास के बाद जो यीशु मसीह में मुझे विश्वास और ज्ञान मिला उसमें पाया जाऊं हमेशा, वो कह रहा। तो इसीलिए पौलुस हर चीज को हानि समझे। तो इसीलिए हमें सुसमाचार को समझने की जरूरत है। सुसमाचार आपको आनी चाहिए। सुसमाचार क्या है? यीशु, मैं पापी था, मैं मरा हुआ था, यीशु और बुरे हालत में मैं फंसा हुआ था ना, मैं मरा हुआ था। परमेश्वर मुझसे प्रेम किया पापी से, मैं जब बुरे हालत में था,
और अपना पुत्र दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे कारण क्रूस पर जीवन दिया ना, और मेरे कारण कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा ताकि मैं धर्मी ठहर सकूं। जैसा मैं विश्वास करके धर्मी ठहरा, आज किसी मेरे कर्मों से मैं धर्मी नहीं ठहरा और ना मैं किसी परंपराओं के कारण धर्मी ठहरा, बल्कि मैं धर्मी इसलिए ठहरा क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना पुत्र दिया। और प्रभु यीशु मसीह जब मैं बुरे हालत में था, पाप में मरा हुआ था, तभी वो मेरे लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया और तीसरे दिन जी उठा। उसके जी उठने से मैं धर्मी ठहरा। आज जब मैं धर्मी ठहरा तो मैं परमेश्वर को खुश करूं, ना कि मैं अपने आप को और ना कि मैं दुनिया को, बल्कि मैं परमेश्वर को खुश करूं। आज बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया बिजनेस, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, परंतु उनके जीवन में कोई आशा नहीं। लॉकडाउन में हालत खराब हो गया, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन लॉकडाउन में कुछ नहीं कर पाए, पर हम लोग आनंद थे। हम लोग आनंद थे क्यों? हमारे पास एक आशा थी, हमारे पास परमेश्वर था, हमारे पास वो मिरास है जो स्वर्ग में है ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें सुसमाचार को समझना चाहिए। सुसमाचार लोगों के जीवन को बदल देता है, लोगों को परमेश्वर में मिला देता है, लोगों के जीवन को गड्ढे में से उभार कर लाता है, दलदल फंसे हुए लोगों को ना, बुराई में फंसे हुए लोगों को छुड़ा लेता है। ये सारी चीजें सुसमाचार करता है। दुखी, निराश, अकेलापन, घबराहट, डर, मौत की डर, ये सारी चीजें सुसमाचार बचाता है लोगों को। इसीलिए सुसमाचार को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, आराधना और महिमा करते। तू दयालु और कृपालु, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते यूट्यूब चैनल में जो भी लोग देखते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु आप उन्हें अगुवाई करो, तेरी दया और कृपा उन पर बनी रहे और आपकी अनुग्रह में बनाई रखो। धन्यवाद देते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोग जो परिवार देख रहे हैं, सुन रहे वचनों, प्रभु आप उन पर आशीषित करो और परिपक्व करो और अगुवाई करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।